Hello class 5 students. Today we will read and understand chapter 10 rocks and minerals from your science book. So students, come and let's start it. हमारी लर्निंग चेकलिस्ट है टाइप्स ऑफ रॉक्स मिनरल्स यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. Let's get started. Look at the picture given below and fill in the blanks with the given words. आपको ये 3 वर्ड्स दिए गए हैं और 3 आपके ये ब्लैंक्स स्पेस दिए गए हैं जिसमें आपको जो वर्ड जहाँ सुटेबल हो आपको फिल करना है. जैसे कि आपको इन्होंने एक पिक्चर दिया है और इसके आगे लिखा है इज़ यूज टू मेक किचन स्लैब्स. किचन स्लैब्स बनाने के लिए इसमें चॉक रूबी ग्रेनाइट में से क्या यूज़ हो सकता है. तो हम पिक्चर भी देख रहे हैं और हम अपने घरों में देखते भी होंगे कंस्ट्रक्शन टाइम में क्या यूज़ होता है. तो यहाँ पर हम लोग ग्रेनाइट जो कि एक पत्थर का फॉर्म है, टाइप ऑफ रॉक है ये, तो ग्रेनाइट यहाँ फिल करेंगे. सेकंड है कलरफुल चीज़ें आप देख रहे हैं और ये इसके बारे में कह रहे हैं कि इज़ यूज टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड्स. तो आपके क्लासेस में आप लोग देखते होंगे कि ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है. यस, चॉक. एंड देन आप यहाँ पर एक रिंग देख रहे हैं. रिंग में यहाँ पर एक स्टोन लगा हुआ है. तो इस स्टोन को इज़ यूज टू मेकिंग ज्वेलरी. तो ये जो स्टोन यूज़ किया गया है ज्वेलरी बनाने में, तो इस स्टोन को क्या कहते हैं हम लोग? रूबी के नाम से जानते हैं. रॉक्स आर द हार्ड पार्ट ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट. स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ्स की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर. क्रस्ट हमारी सबसे ऊपरी लेयर होती है जिस पर कि हम सभी लोग रहते हैं अर्थ पे. अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर क्रस्ट कही जाती है. तो जो रॉक्स होता है वो रॉक अर्थ का सबसे हार्ड पार्ट होता है. हमारी अर्थ की जो क्रस्ट लेयर होती है उसका सबसे जो हार्ड पार्ट कहा जाता है. जितनी भी नेचुरल चीज़ें हमारे अर्थ पर मिलती हैं उन सभी नेचुरल चीज़ों में जो अर्थ जो सबसे हार्ड है अगर कोई भी चीज़ है तो वो है हमारी रॉक. दे ब्रेक इन डाउन टू फॉर्म सॉइल. ये जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के धीमे धीमे किस फॉर्म में आ जाती हैं? सॉइल के फॉर्म में आ जाती हैं, मिट्टी के फॉर्म में आ जाती हैं. लेकिन ये इस फॉर्म में आने के लिए इनको कई हज़ारों सालों का समय लगता है. रॉक एंड मिनरल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइज एंड कलर्स. रॉक और मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप, साइज और कलर्स के होते हैं. दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ. ये अर्थ पर हर जगह पाए जाते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट देम. हम आगे इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे. Types of rocks. Rocks can be divided into 3 groups based on how they are formed: igneous, sedimentary and metamorphic. इनके फॉर्म के आधार पर, मतलब ये जिस तरह से बने हुए होते हैं उनके आधार पर इनको 3 टाइप में, 3 कैटेगरी में रखा जाता है, जिसमें कि इग्नीज, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक के ये पार्ट होते हैं, ग्रुप होते हैं. इग्नीज रॉक्स क्या होती हैं? वी हैव लर्न इन चैप्टर 9 दैट द रॉ कोर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा. हम सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि कोर जो होती है वो हमारे अर्थ के सबसे लास्ट लेयर होती है, तीसरी लेयर अंदर की लेयर पाई जाती है. और इस कोर जो लेयर होती है इसमें जो भी चीज़ें पाई जाती हैं वो कैसे पाई जाती हैं? वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं. मतलब जो अंदर की, जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है कोर हमारी, वो मोल्टन मतलब मोल्टन रॉक्स. ये जो हमारे रॉक्स होते हैं ये तीनों लेयर में इन्हीं फॉर्म में होते हैं. लेकिन जो है ये सबसे अंदर जो कोर होता है वहाँ पर यही रॉक हमारे वो मोल्टन मतलब पिघले हुए रूप में पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग मैग्मा कहते हैं. मैग्मा क्या होता है? वो धरती के अंदर जो लावा होता है या जो धरती के अंदर जो पिघले हुए रॉक का जो रूप होता है वो होता है हमारा मैग्मा. मैग्मा रूप में ये हमारे धरती के अंदर में ये रॉक मोल्टन रूप में रहते हैं. व्हेन मैग्मा कम्स आउट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रो वोल्केनिक इरप्शन इट इज़ कॉल्ड लावा. और यही मैग्मा जब वोल्केनिक इरप्शन होता है, मतलब ज्वालामुखी जब फूटती है, ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है, तो उसके ज़रिए जब यही मैग्मा धरती के बाहर आता है या धरती की सतह पर आता है तब वो उसको हम लोग लावा कहते हैं. मतलब वही मैग्मा जब धरती के अंदर होता है
तब वो मैग्मा उसको हम लोग कहते हैं और जब वही मैग्मा वल्केनिक इरेप्शन के थ्रू धरती अर्थ की सरफेस पर या उसके बाहर आ जाता है तो उसको हम लोग लावा कहते हैं। है वो एक ही चीज़, वो मोल्टन रॉक्स ही होते हैं, पिघले हुए पत्थर ही होते हैं, लेकिन बस उनका क्या जगह चेंज हो जाती है। धरती के अंदर होते हैं तो उनको हम लोग मैग्मा कहते हैं, और पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी के बाहर जब आ जाते हैं तो उनको हम लोग लावा के नाम से बुलाते हैं। द लावा कूल्स डाउन एंड हार्डन्स टू फॉर्म इग्नीज रॉक्स। यही लावा जब धीरे धीरे ठंडे हो जाते हैं और एक सख्त फॉर्म में हो जाते हैं तो हम लोग इन्हीं को इग्नीज रॉक्स जानते हैं, या इग्नीज रॉक्स के फॉर्म में ये बन जाते हैं। कौन? लावा। सम ऑफ द मिनरल्स प्रेजेंट इन इग्नीज रॉक्स आर मिका, फेल्सपर, मैग्नीशियम एंड क्वार्ट्ज। और इसी रॉक में जो इग्नीज रॉक होती है इसमें कुछ हमारे मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो जिनके क्या नाम है? मीका है, फेल्सपर है, मैग्नीशियम एंड क्वार्ट्ज, जो कि मिनरल्स के रूप में हमारे इन रॉक्स में रहते हैं। Igneous rocks derive their names from the Latin word ignis which means fairy। जो igneous rocks है वो हमें, ये वर्ड हमें कहाँ से मिला है? ये एक लैटिन वर्ड से मिला। लैटिन भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, तो ये लैटिन भाषा से हमें ये वर्ड जो है इग्नियस रॉक्स मिला है। और जो कि लैटिन वर्ड क्या है? इग्निस। और इग्निस का मीन्स होता है फैरी। फैरी मतलब आग के जैसा। तो ये जो इग्नीज रॉक का ही मतलब हो गया है आग के जैसा पत्थर जो भी होता है। क्योंकि ये इग्नीज रॉक्स किससे बना हुआ है? ये लावा के कूल फॉर्म, जब ये लावा ठंडा हो जाता है और ठंडा होकर जब वो हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, तो ये इग्नीज रॉक्स के रूप में चेंज हो जाता है या बन जाता है। तो यही समझ लीजिए, जो मोल्टेन रॉक हमारा लावा है वही धीरे धीरे ठंडा होकर इग्नीज रॉक के फॉर्म में आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग फेरी मतलब आग के जैसा इसका मतलब होता है। इग्नीज रॉक का मतलब ही आग के जैसा होता है। ग्रेनाइट, प्यूमिका एंड ऑब्सिडियन आर द एग्जाम्पल ऑफ इग्नीज रॉक्स। ये कुछ इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। ग्रेनाइट इज़ फॉर्म ड्यू टू द स्लो कूलिंग ऑफ लावा। जब लावा बहुत धीमे धीमे ठंडा होकर जो जिस फॉर्म में आता है या जो फॉर्म लेके बनता है वो होता है ग्रेनाइट। इसमें जो है लावा बहुत धीमे धीमे ठंडा होता है। द थ्री मेन मिनरल्स फाउंड इन ग्रेनाइट आर मीका, फेल्सफर एंड क्वार्ट्ज। अब इस ग्रेनाइट में जो मिनरल्स ऐड होते हैं, मिनरल को हम लोग हिंदी में खनिज के नाम से भी जानते हैं, तो जो इस ग्रेनाइट में जो मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं मीका, फेल्सफर एंड क्वार्ट्ज। द कलर ऑफ ग्रेनाइट वेरियस फ्रॉम ग्रे टू पिंक बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ फेल्सफर प्रेजेंट। अब ये जो फेल्सफर मिनरल इसमें प्रेजेंट होता है ये इसके कलर में चेंजेस लाता है। जिस मात्रा में ये प्रेजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग उस ग्रेनाइट का कलर बन जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ग्रेनाइट के क्या क्या कलर हो सकते हैं। ये ग्रे टू पिंक, मतलब ग्रे से लेके पिंक तक के कलर हो सकते हैं। इसमें जिस अमाउंट में मिनरल प्रेजेंट रहता है उसी के अकॉर्डिंग ग्रे या पिंक जो भी शेड इसके बनते हैं वो सिर्फ इसलिए कि जो उसमें मिनरल्स फेल्सफर प्रेजेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग उसका कलर भी बना हुआ होता है या चेंज रहता है। ग्रेनाइट इज़ यूज टू मेक बिल्डिंग्स, किचन इंटीरियर्स, फ्लोरिंग्स एक्सेट्रा। ग्रेनाइट का यूज़ बिल्डिंग को बनाने में, किचन इंटीरियर्स को बनाने में, मतलब अंदर किचन के जो पार्ट्स बनते हैं, जो रैक्स बनती हैं वो सब बनाने में, फ्लोरिंग हमारे जो है फर्श, जो घरों की फर्श बनती है उसको बनाने के लिए ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है। प्यूमिका, प्यूमिका इज़ फॉर्म्ड बाय द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। जब वही लावा जब धीमे धीमे ठंडा होता है तब तो वो ग्रेनाइट बनता है, और वही लावा जब तेज़ी से ठंडा होता है तब वो क्या बनता है? वही लावा जब तेज़ी से ठंडा होता है तो वो प्यूमिका स्टोन के रूप में बन जाता है। इट इज़ क्रीमिश और ग्रे इन कलर। ये कलर में क्रीम या फिर ग्रे कलर का हो सकता है। द रिलीज ऑफ गैसेस फ्रॉम द लावा फॉर्म द पोर्स इन द प्यूमिक रॉक्स। जो
सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग जो है कभी प्यूमिक स्टोन को देखेंगे, अब आपके घरों में भी प्यूमिक स्टोन यूज़ होता है, तो हम देखेंगे कि उसमें कुछ पोर्स बने हुए होते हैं। तो वो पोर्स किस वजह से बने हुए होते हैं? चूँकि ये जो लावा होता है ये बहुत तेज़ी से रैपिडली जब बहुत तेज़ी से वो ठंडा होता है तब ये प्यूमिक स्टोन बनाता है। तो जब वो तेज़ी से ठंडा होता है तो उसमें से जो गैसेस रिलीज़ होती हैं, उन गैसेस के रिलीज़ होने की वजह से उस प्यूमिक स्टोन में क्या बन जाते हैं? पोर्स बन जाते हैं, छिद्र, छोटे छोटे छेद बन जाते हैं। Unlike other rocks, pumic is लाइट वेट। और दूसरे रॉक्स के कंपेयर में जो प्यूमिक होता है वो बहुत ही लाइट वेट होता है, बहुत हल्का होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल्स, फूड स्क्रब एक्सेट्रा। ये बिल्डिंग मटेरियल और फूड स्क्रब आप अपने घर में बाथरूम में देखते होंगे कि जो फूड को रब करने के लिए हम लोग जिस स्क्रब, जो इस फूड स्क्रब के रूप में जो हम लोग अपने बाथरूम में रखते हैं, एक पत्थर की तरह होता है, तो वही हमारा प्यूमिक स्टोन होता है। Pieces of pumic rocks can float on water because the air pores present in them make them less dense than water। अगर हम लोग प्यूमिक के पीसेस करेंगे तो और उसको पानी में डालेंगे तो वो पानी में हमेशा तैरेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो तेज़ी से जब वो ठंडा होता है तो इसके अंदर क्या होती हैं? गैसेस बन जाती हैं। मतलब गैस निकलने की वजह से इसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे से जो है वो पोर्स बन जाते हैं। तो उन पोर्स की वजह से हवा इसके अंदर फिल हो जाती है। हवा फिल होने की वजह से ही ये प्यूमिक स्टोन इतना लाइट वेट होता है और उसी वजह से ये पानी में फ्लोट करता है। ऑब्सिडियन इज ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू द रैपिड कूलिंग ऑफ लावा। ऑब्सिडियन रॉक भी जो बनता है वो लावा के बहुत तेज़ी से कूल होने की वजह से ही बनता है। इट इज़ अ डार्क और ब्लैक कलर्ड रॉक। ये एक डार्क और ब्लैक कलर का पत्थर होता है। It is smooth and glassy, hence it is also called volcanic glass। चूँकि ये बहुत ही स्मूथ, बहुत चिकना और ग्लासी शीशे की तरह होता है, इसीलिए इसको वॉल्केनिक ग्लास के नाम से भी जाना जाता है। इट हैज़ वेरी शार्प एज। इसके जो किनारे होते हैं, आप ये अपने बुक में देख रहे होंगे कि इसके जो जो इसके एज होते हैं, जो इसके किनारे होते हैं, वो काफ़ी शार्प होते हैं। इट इज़ यूज टू मेक ज्वेलरीज। और ये किस काम आता है? ये ज्वेलरी बनाने के काम आता है। तो आपने देखा कि इग्नीज रॉक्स के 3 पार्ट होते हैं, ग्रेनाइट, प्यूमिका एंड ऑब्सिडियन। तो ग्रेनाइट किस काम होता है? बिल्डिंग बनाने के लिए और किचन इंटीरियर्स के काम में आता है। प्यूमिक जो होता है ये भी बिल्डिंग, लाइट वेट बिल्डिंग बनाने में और फूड स्क्रब के काम आता है। और जो हमारा ऑब्सिडियन रॉक होता है वो ज्वेलरी मेकिंग के काम आता है, क्योंकि ये इतना शार्प और शाइनी होता है, इसलिए जो है ये ज्वेलरी बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड नंबर पे हमारा होता है सेडिमेंट्री रॉक। Sedimentary rocks are formed due to the deposition of small pieces of rock, soil, and plant and animal matter over thousands of years by the action of wind, rainwater, and flowing river water। सेडिमेंट्री रॉक्स जो होता है स्टूडेंट्स, वो रॉक होता है जो ये स्मॉल पीसेस से मिलकर उनके डिपोजिशन से हो, जब वो स्मॉल पीसेस जो है डिपॉजिट होके हज़ारों साल लग जाते हैं इनको ये इस तरह का रॉक बनाने में। और वो स्मॉल पीसेस किन किन चीज़ों के होते हैं? सॉइल्स के होते हैं, प्लांट के, एनिमल मैटर के होते हैं, मतलब जो डेथ एनिमल पार्ट्स होते हैं उनके, जो कि सॉइल में मिल जाते हैं, तो ये उनके एनिमल मैटर होते हैं। ये हज़ारों सालों में ये डिपोजिशन हो के इनके स्मॉल पीसेस, और किस वजह से ये डिपोजिशन होते हैं? ये होते हैं एक्शन ऑफ विंड, मतलब तेज़ हवा की वजह से। जब आंधियाँ चलती हैं, तेज़ हवा होते हैं, बवंडर उठते हैं, बारिश, रेन वाटर, बारिश के पानी की वजह से, और फ्लोइंग रिवर वाटर, नदी के बहाव की वजह से। जब मिट्टी या पत्थर, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर जब जो है नदी के बहाव की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाकर जब वो इकट्ठा हो जाते हैं धीरे धीरे, तो लेयर बाय लेयर वो बन जाती है। और वही लेयर बाय लेयर आगे चलकर किस में चेंज हो जाती हैं? सॉलिड फॉर्म में चेंज होने के बाद वो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है। रिवर्स फ्लोइंग डाउन अ माउंटेन वेयर अवे रॉक्स। जो रिवर्स होती हैं वो जो रॉक्स होते हैं, चट्टानें जो होती हैं, तो पहाड़ों के जो छोटे मोटे कण होते हैं वो उनको अपने बहाव के साथ लेके आती हैं। विंड एंड रेन वाटर ऑल्सो वेयर अवे रॉक्स।
जो हवाएं होती हैं और रेन वाटर भी जो होते हैं वो उनका भी बहाव क्या होता है, उनसे भी जो है ये रॉक्स के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ये भी उनके साथ दूर चले जाते हैं। दीज स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स आर डिपोजिट एट सम अदर प्लेसेस। ये स्मॉल रॉक्स के जो स्मॉल पीसेस होते हैं ये कहीं और पर जाकर ये डिपॉजिट हो जाते हैं। लेयर ओवर लेयर इज़ डिपॉजिटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और ये काफ़ी लंबे समय तक ये एक लेयर के बाद दूसरी लेयर ये एक के ऊपर एक बनते चले जाते हैं। दिस रिपीटेड डिपोजिशन हार्डन्स द लोअर लेयर लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। तो जो ये डिपोजिशन होती हैं ये डिपोजिशन लगातार चलती रहती हैं, चूँकि एक दो साल में तो ये बनते नहीं हैं, इनको जो है ये रॉक बनने के लिए हज़ारों सालों का समय लग जाता है। तो जो इनकी जो नीचे की लोअर लेयर होती है डिपोजिशन में, जो इनकी लोअर होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है और ये किस फॉर्म में बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में चेंज हो जाती हैं। Conglomerate, sandstone, shale and limestone are some example of the sedimentary rocks। तो ये कुछ sedimentary rocks के examples हैं जिसको कि हम लोग आगे डिटेल में पढ़ते हैं। Conglomerate contains gravel, round pebbles and boulders held together by minerals। कॉन्ग्लोमेरेट जो ये सेडिमेंट्री रॉक का जो एक पार्ट होता है, एक टाइप होता है, तो ये कैसे बनता है, ये ग्रेवल, ये कंकड़ पत्थर से मिलकर, छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं ये इनसे मिलकर जो है बना हुआ होता है। तो जो कॉन्ग्लोमेरेट जो ये होते हैं, रॉक होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक का जो पार्ट होता है ये किनसे बना हुआ होता है, ये कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ों से और पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर ये मिनरल्स के साथ में जब ये एक साथ मिलकर बने हुए होते हैं तब ये कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। इट हैज़ एन अनइवन टेक्सचर एंड इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल्स। इसका जो टेक्सचर होता है, इसका जो रूप या आकार होता है वो बहुत अनइवन होता है, मतलब चूँकि ये कंकड़ पत्थर और मिनरल्स के साथ में मिलकर बने हुए होते हैं तो इनका जो रूप होता है या जो टेक्सचर होता है इनका ये बहुत ही रफ़ होता है, ये आप छुओगे तो ये बहुत रफ़ आपको लगेंगे, इसमें स्मूथनेस नहीं रहती है और ये बिल्डिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किए जाते हैं। आप अपने बुक में भी देख रहे होंगे कॉन्ग्लोमेरेट जो ये स्टोन है ये आप इसका टेक्सचर आपको अनइवन लग रहा होगा, कोई भी एक कहीं से भी एक जगह बराबर नहीं है, कोई राउंड शेप नहीं है, कहीं से कुछ भी निकला हुआ है, क्योंकि ये छोटे छोटे पत्थर जब छोटे छोटे मिल के बनेंगे तो इसमें स्मूथनेस तो नहीं रहती है, तो इस वजह से इनका जो टेक्सचर होता है वो अनइवन रहता है या फिर रफ रहता है टच करने में। लाइमस्टोन किसको हम लोग चूने को लाइमस्टोन के नाम से भी जानते हैं। contains some minerals calcium along with the tiny animal shells। जो सी एनिमल शेल्स होते हैं तो उनके जो छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं तो उनके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, जो उनके मैटर होते हैं वो और मिनरल्स कैल्शियम इनके साथ मिलकर ये लाइमस्टोन बनता है। लाइमस्टोन में कैल्शियम की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। इट ग्रेन्स आर सॉफ्ट एंड फाइन्स। इसके जो कण होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट और फाइन मतलब महीन होते हैं इसके। इट इज़ यूज टू मेक लाइम, सीमेंट, पेंट एक्सेट्रा। ये लाइम चूना बनाने में यूज़ किया जाता है, सीमेंट और पेंट जो घरों में हमारे पुताई होती है तो उसमें हम लोग लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। Sandstone is formed by the deposition of sand particles held together by minerals such as silica। सिलिका जो कि एक मिनरल है वो, और जब सैंड के पार्टिकल्स छोटे छोटे एक जगह डिपॉजिट होकर ये एक साथ मिलकर जो है इस सैंडस्टोन बनाते हैं। फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स सच एज रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। जो हमारे फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि रेड फोर्ट हो गए या फिर कुतुब मीनार हो गए, दिल्ली में बना हुआ है, आपने अगर देखा होगा तो ये किस पत्थर से बना हुआ है, ये हमारे सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो काफ़ी जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उसमें या तो मार्बल का यूज़ होता है या फिर जो है सैंडस्टोन का यूज़ किया जाता है। शेल कंटेन्स सॉलिडिफाइड क्ले एंड मड पाइल्स अप इन लेयर्स। इसमें जो है ये शेल जो होता है ये क्ले या मड से मिलके बना हुआ होता है, ये मिट्टी से बना हुआ होता है ये शेल जो है। तो ये एक जगह जो है छोटे छोटे जो या सॉलिड फॉर्म में धीरे धीरे आकर ये लेयर बाय लेयर होकर जो है ये शेल रॉक के रूप में
चेंज हो जाता है या बन जाता है। इट इज़ यूज टू मेक कंस्ट्रक्शन मटेरियल सच एज ब्रिक्स, टाइल्स एंड सीमेंट्स। इनको जो है हम लोग बिल्डिंग मटेरियल जैसे कि जो है ब्रिक्स हो गया, टाइल्स हो गई, सीमेंट के रूप में हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आप देख रहे हैं शेल शेल यहाँ पर बना हुआ है। सैंडस्टोन हमारा इस कलर का होता है और लाइमस्टोन जो कि आप अपने घरों में भी पेंट के रूप में देखते होंगे, उस चूने को पानी के साथ मिलाकर हम लोग जो है उसको पेंट के रूप में बनाया जाता है। तो ये हमारे सेडिमेंट्री रॉक के ये जो है एग्जाम्पल्स हो गए हैं हमारे। अब इसके बाद आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स अ ग्रेजुअल चेंज इन फॉर्म। मेटामॉर्फिक का मतलब हुआ है कि जो है जो उसकी अवस्था है, जो उसका फॉर्म है, उसमें एक बहुत बड़े चेंज के बाद जो रॉक बनता है वो होता है मेटामॉर्फिक। Igneous rocks and sedimentary rocks change into metamorphic rock over time due to both high pressure and temperature. Igneous rocks और sedimentary rocks जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से जब उनके फॉर्म में चेंजेस आते हैं, जब उनका रूप बदलता है हाई प्रेशर की वजह से और टेम्परेचर की वजह से, जब हाई प्रेशर कैसे लगेगा, हवा का है, और टेम्परेचर सूर्य या बारिश की वजह से जो ये हमारे रॉक सेडिमेंट्री और इग्नीज रॉक के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है और जो उनका टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं, तो ये किस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, किस रॉक में, ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। किस वजह से? हमारे सन के हीटनेस की वजह से और रेन वाटर की वजह से। जब इग्नीस रॉक में और सेडिमेंट्री रॉक में उस चेंजेस आते हैं, तब वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्जिट एंड जेनीज आर सम एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। ये हमारे स्लेट, मार्बल और क्वार्ट्जाइट एंड जिनीज आर, ये कुछ हमारे मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण हैं, जो कि किस सेडिमेंट्री रॉक और इग्नीज रॉक के फॉर्म चेंज होने के बाद ही ये रॉक बनते हैं। तो स्लेट हमारी किससे बनती है? स्लेट इज़ फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक शेल। जो सेडिमेंट्री रॉक शेल होती है उसके फॉर्म में जब चेंजेस होते हैं प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से, तब वो स्लेट में चेंज होता है। स्लेट मेनली कंटेन्स क्ले, मीका एंड अदर मिनरल्स। स्लेट में कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जिसमें चेंजेस आते हैं या जो इसमें मिला हुआ होता है, वो होता है क्ले, मीका और अदर दूसरे जो मिनरल्स होते हैं, उसमें ये स्लेट में ये मिनरल्स कंटेंट्स होते हैं या मिले रहते हैं। इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन लेयर्स। ये स्लेट जो होती है वो काफ़ी थिन लेयर्स में ये टूट सकती है। इट इज़ यूज टू मेक स्लेट फॉर चिल्ड्रन, ब्लैक बोर्ड फॉर क्लासरूम एज वेल एज सीमेंट। ये बच्चों के लिए जो छोटे स्लेट बनाई जाती है लिखने पढ़ने स्टडी के लिए, तो ये बच्चों के लिए स्लेट बनाई जाती है। और क्लासरूम में जो आप ब्लैक बोर्ड जिस पे आप पढ़ते होगे, टीचर्स लिखते हैं, तो ये क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड जो बनता है वो भी हमारे स्लेट से ही बनता है और सीमेंट भी स्लेट से बनाई जाती है। मार्बल, मार्बल इज़ फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो एक चूना पत्थर होता है उसके फॉर्म में जब चेंजेस होते हैं तब वो किस में चेंज हो जाता है? मार्बल में चेंज हो जाता है। इट हैज़ बीन वाइडली यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन मतलब कि जो बिल्डिंग्स के निर्माण होते हैं, बिल्डिंग्स जब बनती है तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े पैमाने पर मार्बल का यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही पुराने टाइम से, एंशियंट टाइम मतलब काफ़ी पुराने समय से मार्बल का यूज़ होता चला आ रहा है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द ताजमहल इन आगरा विच इज़ मेड ऑफ वाइट मार्बल। आपने आगरा में जो ताजमहल है अगर उसको देखा होगा तो ये इसी मार्बल से बना, वाइट मार्बल से बना हुआ ये है मोनूमेंट्स। और ये जो है इस मार्बल पत्थर का ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। मार्बल इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग फ्लोरिंग मटेरियल एंड स्टैचूज़। मार्बल का यूज़ फ्लोरिंग में, फर्श, घरों की और बिल्डिंग्स की फर्श बनाने में और स्टैचूज़, मूर्तियों को बनाने में भी मार्बल का यूज़ किया जाता है। क्वार्ट्जाइट इज़ फॉर्म फ्रॉम द सेडिमेंट्री रॉक सैंडस्टोन। सैंडस्टोन जो होती है, जो कि छोटे छोटे सैंड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है जो रॉक, उसके फॉर्म में जब चेंजेस आते हैं तब वो क्वार्ट्जाइट में चेंज हो जाता है। इट इज़ मेनली कंटेन्स आयरन, क्वार्ट्ज एंड सिलिका।
और इसमें जो मेन मिला हुआ होता है, जो मिनरल्स मिले हुए होते हैं, वो हैं क्वार्ट्ज एंड सिलिका और आयरन। दीज आर हार्ड रॉक एंड दे आर नॉट इजीली ब्रोकन। और ये बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा सख्त होता है पत्थर, काफ़ी हार्ड रॉक होता है और इसको इजीली तोड़ा नहीं जा सकता है। इट इज़ यूज टू मेक फ्लोरिंग एंड स्टेयर्स एंड इट इज़ इन द ग्लास एंड सेरेमिक इंडस्ट्रीज़। ये हमारे स्टेयर्स को बनाने में, घरों के या बिल्डिंग्स के स्टेयर्स और फ्लोरिंग बनाने में, और ग्लास और सेरेमिक इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। जेनिस इज़ फॉर्म फॉर द इग्नीज रॉक ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के फॉर्म में जब चेंजेस आते हैं तो वो होता है जेनिस। इट हैज़ लाइट एंड डार्क बैंड्स ऑफ वेरिंग लेंथ एंड थिकनेस। ये अलग अलग जो है इसकी ये लेंथ और थिकनेस के हिसाब से अलग अलग जो है लाइट और डार्क बैंड, इसके अलग अलग बैंड्स होते हैं। इट इज़ यूज्ड एज अ बिल्डिंग मटेरियल, और इसका भी यूज़ बिल्डिंग मटेरियल बनाने में किया जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये आपके जो है स्लेट, मार्बल, क्वार्ट्ज़ाइट और जेनिस, ये चारों जो आपके एग्जाम्पल हैं, ये किसके एग्जाम्पल है? ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जाम्पल हैं, जो कि किनका यूज़ किया जाता है? ब्लैक बोर्ड से लेकर ये बिल्डिंग मटेरियल्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। मिनरल्स। मिनरल्स को हम लोग हिंदी में खनिज के नाम से जानते हैं। रॉक्स आर मेड अप ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड मिनरल्स। जो रॉक्स हमारे जो बनती हैं वो उसमें कुछ सब्सटेंस मिले रहते हैं, जिनको कि हम लोग मिनरल्स के नाम से जानते हैं। मिनरल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ। जो ये मिनरल्स होते हैं ये अर्थ के अंदर ये नेचुरल फॉर्म में पाई जाती है, मतलब ये अर्थ में ही बनती हैं, अर्थ की लेयर में ही ये अर्थ के अंदर ये मिनरल्स पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। ये मेटल जिस रॉक्स में या जिस मिनरल्स में मेटल होता है वो मेटेलिक होती हैं, और जिसमें मेटल नहीं पाया जाता है वो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स, दीज मिनरल्स यील्ड मेटल्स। मेटेलिक मिनरल्स वो मेटल्स होते हैं जिसमें कि मेटल्स मिला रहता है या धातुएं पाई जाती हैं। मेटल यील्डिंग मिनरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओर्स। मेटेलिक मिनरल्स को हम लोग अगर दूसरे नाम से जानते हैं तो वो होता है ओर्स। ओर्स जो होता है वो मेटेलिक मिनरल्स ही होता है। अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ओर्स आर बॉक्साइट, पायराइट एंड हेमेटाइट। जो ओर्स के कुछ और एग्जाम्पल हैं वो हैं बॉक्साइट, पायराइट और हेमेटाइट। दीज ओर्स कैन बी प्रोसीड टू ऑब्टेन एल्युमिनियम, कॉपर एंड आयरन रिस्पेक्टिवली। ये ओर्स जो है हमें एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन ये सभी जो है इनसे हमें मिलता है। मीन्स ओर्स में कई प्रोसेस के बाद में ही जो है, चूँकि ये नेचुरल फॉर्म में पाए जाते हैं तो इसमें कुछ प्रोसेस के बाद हमें एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन ये हमें मिलते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीन, कार, शिप्स, वायर्स एक्सेट्रा। जो मेटल्स होते हैं उसका हम लोग जो है मशीनों में, कार्स में, शिप्स में और वायर्स मतलब तार बनाने आदि इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम आर प्रीसियस मेटल दैट आर यूज टू मेक बोथ ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट्स। गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम ये ऐसे प्रीसियस मेटल है, मतलब ये सबसे महंगी जो धातुएं कही जाती हैं उसमें हमारा गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम आता है, जिसका कि यूज़ हम लोग ज्वेलरी और ऑर्नामेंट बनाने में करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है ये मेटेलिक मिनरल्स के ये आपके एग्जाम्पल हो गए हैं। गोल्ड, आयरन बार्स, जैसे आप देख रहे हैं ना, आयरन बार्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन। जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ये सरिया, जिसको कि हम लोग आयरन बार बोलते हैं, तो ये जो है यूज़ किया जाता है। कॉपर ये जो है जो वायर्स होती हैं, तार होते हैं, घरों में वायरिंग वगैरह का काम होता है तो उसमें जो वायर पाई जाती हैं वो होती हैं कॉपर। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिसमें कि मेटल नहीं पाया जाता है। सम इम्पॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर कोल, साल्ट, जिप्सम, मिका एंड फेल्सपर। कुछ हमारे मेन जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं जिसमें कि हमारा कोल हो गया, साल्ट हो गया, जिप्सम हो गया, मिका और फेल्सपर हैं। कोल इज़ यूज इन द थर्मल पावर जनरेशन। कोल का यूज़ हम लोग जो है, कोल क्या है? कोयला ही है, कोयले को ही कोल बोला जाता है। और इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं? थर्मल पावर, मतलब बिजली के उत्पादन के लिए कोल का यूज़ किया जाता है। फॉर कुकिंग एंड इन अदर इंडस्ट्रीज़ वेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ रिक्वायर्ड। कोल का यूज़ हम लोग जो है ये कुकिंग में किया जाता है। आप गांव में अक्सर देखते होंगे जहाँ जहाँ जो है लकड़ी से खाना जहाँ पर बनता है
चूल्हे में, तो वहाँ पर कोयला, कोयला क्या है, ये हमारा लकड़ियों से वही बनता है। तो ये कुकिंग में भी यूज़ होता है और उस इंडस्ट्री में यूज़ होता है जहाँ पर कि लार्ज अमाउंट में हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर कोयले के थ्रू ही हीट का काम किया जाता है। पहले के समय में हमारी जो रेलगाड़ियाँ चलती थी वो भी कोल के थ्रू ही उसमें हीटनेस दी जाती थी। जेमस्टोन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल्स। अब जो जेमस्टोन होता है वो भी हमें मिनरल से मिलता है। जेमस्टोन क्या होते हैं, ये हमारे रत्न जो होते हैं इनको हम लोग जेमस्टोन कहते हैं, और ये भी एक जो है हमें किससे मिलता है, ये मिनरल से ही मिलता है। पीसेज ऑफ दीज मिनरल्स आर कट एंड पॉलिश्ड एंड देन यूज टू मेक ज्वेलरी। और ये जो इस तरह के जो मिनरल्स होते हैं, जो जेमस्टोन्स होते हैं, ये पीसेज, इनके जो पीसेज होते हैं उनको कट करके और पॉलिश करके तब इसको हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। ये एज इट इज़ हम लोग ऐसे ही इसको यूज़ नहीं कर लेते हैं। लाइक आप देख रहे होंगे इमल्स जो है जेम स्टोन, ये भी एक जेम स्टोन है, तो ये हमें ऐसे ही नहीं मिलता है। तो ये जो है मतलब जिस फॉर्म में मिलता है उसमें इसको कट करके इसको शेप दिया जाता है, फिर इसकी पॉलिश की जाती है, तब इसको हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज़ करते हैं। These gemstones are found in very attractive colors such as red, green and yellow. ये कई तरह के कलर में, बहुत अट्रैक्टिव कलर में होते हैं, लाइक रेड, ग्रीन एंड येलो। A few example of gemstones are diamond, ruby, sapphire and emeralds. हमारे जेमस्टोन से कुछ और भी उदाहरण हैं, जैसे कि रूबी हो गया, शेफायर हो गया, एमर्स हो गया और डायमंड। दीज आर ऑल्सो नोन एज प्रीसियस स्टोन, और ये सभी बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस मतलब बहुत बहुमूल्य या महंगे स्टोन के रूप में जाने जाते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट मिनरल्स एंड कैन विदस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, जो हमारा ये डायमंड होता है, ये सबसे, अगर मिनरल्स में सबसे हार्डेस्ट मिनरल पूछा जाए तो वो होता है डायमंड। और डायमंड जो है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर में भी वो अपने आप को सेफ रख सकता है। यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स और मिनरल्स के यूजेस क्या हैं, क्योंकि ये जो है ये तो नेचुरल चीज़ें हैं, हमें नेचुरली नेचर से ही ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो इनके यूजेस क्या क्या हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स हैव बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। रॉक और मिनरल्स का यूज़ हमारे जो मनुष्य है वो काफ़ी पुराने समय से ही यूज़ करता चला आ रहा है। इवन टू दिस डे वी यूज़ प्रोडक्ट ऑप्टेन फ्रॉम देम। और ऐसा नहीं कि पुराने समय में ही यूज़ होता था, आज भी हम लोग इनसे बनी हुई चीज़ें या इनसे मिली हुई चीज़ों का यूज़ हम लोग आज के समय में भी करते हैं। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। यहाँ पर आपको कुछ जो है रॉक्स और मिनरल्स के कुछ कॉमन और मोस्ट कॉमन यूजेस जो है वो दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन, वी यूज़ रॉक्स एंड स्टोन्स फॉर बिल्डिंग हाउस, ऑफिस एक्सेट्रा। हम लोग जो है रॉक्स और पत्थरों का यूज़ हम लोग बिल्डिंग हाउस, ऑफिस, इन सभी को बनाने में या इन सभी में करते हैं। Stones and jelly stones are used all through the building process. स्टोन्स और जेली स्टोन्स होते हैं जो छोटे छोटे कंक्रीट पत्थर होते हैं, उनको हम लोग जेली स्टोन के नाम जेली स्टोन कहते हैं। तो स्टोन्स मतलब पत्थर, और जो जेली स्टोन्स होते हैं उन सभी को जो है हम लोग बिल्डिंग्स के प्रोसेस मतलब बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं। इवन द सीमेंट यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग इज डिराइव्ड बाय द फ्रॉम मिनरल्स। यहाँ तक कि जो हम लोग सीमेंट का यूज़ करते हैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, वो भी हमें किससे मिलता है, वो मिनरल से मिलता है। तार इज़ यूज टू मेक रोड्स वाइल मार्बल आर यूज फॉर फ्लोरिंग। तार हम लोग जो है, आप लोग देखते होंगे रोड्स बनाने में तारकोल का यूज़ किया जाता है। तो तार जो है वो तारकोल रोड बनाने में, एक आप देखते हैं ब्लैक कलर का जो है जिसको कि हम लोग हिंदी में डामर के नाम से भी जानते हैं। तो तार का यूज़ जो है वो रोड बनाने में किया जाता है। और जबकि जो मार्बल्स होते हैं उसको हम लोग फ्लोरिंग मतलब फर्श बनाने में यूज़ करते हैं। आयरन एंड स्टील आर यूज टू मेक पिलर्स फॉर बिल्डिंग। आयरन और स्टील का यूज़ हम लोग बिल्डिंग्स के पिलर्स को बनाने में करते हैं। और आपके यहाँ आप देखते भी होंगे जो रेलिंग लगती है तो वो या तो आयरन की बनी हुई होती है या फिर स्टील की बनी हुई होती है। मेटल्स,
Utensils are the basic requirements of a kitchen in a home. किसी भी घर के किचन में आप देखोगे तो जो अनस्टेल्स होते हैं, मतलब जो बर्तन होते हैं, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, बिना उसके तो कोई भी किचन हमारा अधूरा है. दीज आर मेड अप फ्रॉम द आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड स्टील. हमारे घर में जो भी अनस्टेल्स यूज़ होते हैं वो या तो कॉपर के बने होते हैं, आयरन के होते हैं, एल्यूमिनियम या फिर स्टील के बने होते हैं. इन सभी जो है धातुओं को मिलाकर ही हमारे बर्तन बनाए जाते हैं जो भी हम किचन में यूज़ करते हैं. ऑल दीज आर मेड और ऑब्टेन फ्रॉम द मिनरल ओर्स. और ये सभी किन से हम मिला हुआ होता है, ये सभी हमारा ओर्स मिनरल से मिलकर, इसमें मिलकर ये बनाए जाते हैं. Metals such as gold, silver, and platinum are used to make ornaments, decorative item and jewelry. कुछ मेटल्स जो कि जो है गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम हैं, वो सभी ज्वेलरी और डेकोरेटिव आइटम्स को बनाने में यूज़ किया जाता है. जेमस्टोन्स. अब जेमस्टोन्स जो मैंने, जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम लोग हिंदी में रत्न कहते हैं. और कुछ जेमस्टोन्स जैसे कि जो है डायमंड, रूबी, सफ़ायर एंड एमर्ल्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी. ये सभी ज्वेलरी बनाने में यूज़ किए जाते हैं. फ्यूल्स. कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल टू कीप होम्स वार्म इन कोल्डर रीजन्स एंड फॉर कुकिंग. जो फ्यूल्स मतलब ईंधन, ईंधन का यूज़ हम लोग जो है, जो कोल्डर रीजन्स होते हैं, मतलब जो ठंडक प्रदेश होते हैं, ठंड भरे जो प्रदेश होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उन सभी में फ्यूल का यूज़ हम लोग जो है, कोल जो है फ्यूल जो भी कोल के रूप में होता है, उसको हम लोग उस एरिया को गर्म करने में, अपने घरों को, उन रीजन्स में घरों को गर्म करने के लिए और कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है. यूरेनियम इज़ अ रेयर मिनरल. जो यूरेनियम होता है वो एक रेयर मिनरल होता है, ये बड़ी मुश्किल से ही हमें मिलता है ये. इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. इसका जो है यूज़ हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं, मतलब एनर्जी, एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी को बढ़ाने के लिए, बनाने के लिए हम लोग यूरेनियम का ही यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में. क्योंकि जो यूरेनियम ही एक ऐसा धातु है जो कि मतलब इसके साथ रिएक्ट करता है न्यूक्लियर बनाने में. ये यूरेनियम ही जो है सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है. पेट्रोलियम इज़ अ लिक्विड मिनरल. पेट्रोलियम जो होता है वो एक लिक्विड मिनरल होता है. इट इज़ कॉल्ड ब्लैक गोल्ड बिकॉज ऑफ इट्स कमर्शियल वैल्यू. पेट्रोलियम का यूज़ इतना ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स कि इसके यूजेस की वजह से, इसके कमर्शियल यूजेस की वजह से ही इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है. तो अगर कोई भी आपको पूछे कि जो है ब्लैक गोल्ड किसको बोलते हैं, तो आप उसमें सीधे सीधे पेट्रोलियम ही बताइएगा. तो पेट्रोलियम एक ऐसा लिक्विड मिनरल है जिसको कि हम लोग ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि इसका कमर्शियल यूज़ या कमर्शियल वैल्यू इतनी ज़्यादा है, या इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है. Various products such as kerosene, diesel, cooking gas, and lubricants are all produced from petroleum. पेट्रोलियम से जो भी चीज़ें मिलती हैं वो हमारा हो गया केरोसिन. केरोसिन जिसको कि हम लोग जो है मिट्टी के तेल के नाम से जानते हैं, जो कि गाँव में दिए जलाने या फिर जो है खाना बनाने में यूज़ किए जाते हैं केरोसिन. डीज़ल, गाड़ियों को चलाने के लिए डीज़ल का यूज़ किया जाता है. कुकिंग गैस एंड लुब्रिकेंट्स ऑल, ये सभी हमें किससे मिलते हैं? ये सभी हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं. कोल इज़ यूज टू प्रोड्यूस्ड केमिकल्स विच आर मेड यूज्ड इन परफ्यूम, प्लास्टिक, क्लॉथ्स, टाइन्स एंड नायलॉन. कोयले से एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका कि हम लोग यूज़ जो है परफ्यूम बनाने के लिए करते हैं, प्लास्टिक और क्लॉथ्स, और हमारे टूथपेस्ट या फिर जो है हमारे जो हेयर शैम्पू होते हैं, उन सभी में कोयल का यूज़ करके उनको बनाया जाता है. फर्टिलाइजर्स. मिनरल्स सच एज सल्फेट एंड नाइट्रेट आर constituents ऑफ फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइज़र्स में जो है सल्फेट और नाइट्रेंट्स ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ये कुछ मिनरल्स होते हैं जो कि फर्टिलाइज़र्स के रूप में जाने जाते हैं.
Fertilizers are added to the soil to increase the fertility of soil, thereby increasing the yields of crops. फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जिन्हें कि सॉइल में ऐड करने के बाद वो सॉइल की फर्टिलिटी मतलब उनकी उर्वरक क्षमता को बढ़ाते हैं। जब जो है फर्टिलाइजर्स जो कि सल्फेट और नाइट्रेट के रूप में होते हैं, उन्हें जब हम लोग मिट्टी में उनका छिड़काव मिट्टी में किया जाता है या उन डाला जाता है, तो वो जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं और उस वजह से जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो बढ़ते हैं, मतलब उनकी जो है जो पैदावार होती है वो बढ़ती है। फूड वी यूज़ रॉक सॉल्ट, जिसके काला नमक इन फूड, हम लोग जो है रॉक सॉल्ट यूज़ करते हैं जिसको कि हम लोग काला नमक कहते हैं अपने खाने में। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द रॉक्स ऑन द इन द अर्थ। ये हमें कहाँ से मिलता है? ये काला नमक या जो है रॉक सॉल्ट हमें जो है रॉक से ही जो अर्थ में रॉक्स होते हैं वहीं से हम इसको ऑब्टेन करते हैं या हमें प्राप्त करते हैं। मैनी अदर मिनरल्स सच एज कैल्शियम, आयरन एंड पोटेशियम आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। कुछ मिनरल्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम, ये हमारी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी ज़रूरत होती है। वी गेट दीज फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वी ईट, और ये किससे हमें मिलते हैं? ये हमें जो है वेजिटेबल और फ्रूट से मिलते हैं जो कि हम खाते हैं। आप जानते होंगे कि जो है हमारी बॉडी को कुछ जो है एक सफिशिएंट अमाउंट में कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है, आयरन की भी ज़रूरत होती है और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो ये सभी हमें जो है प्लांट्स या फिर प्लांट्स से ही ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि वेजिटेबल और फ्रूट्स के ज़रिए हम इनको प्राप्त करते हैं। प्लांट ऑब्टेन दी ये प्लांट्स को ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? ये सारी चीज़ें इनको सॉइल से ही मिलती हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मिनरल्स हैं वो कहाँ से मिलते हैं? वो हमारे अर्थ से ही मिलते हैं। तो अर्थ से ही सॉइल में सारी चीज़ें ये मिली रहती हैं और सॉइल के ज़रिए प्लांट्स में सारी चीज़ें जाती हैं और प्लांट से इनको हम ऑब्टेन करते हैं। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम ऑफ द मिनरल्स एंड देयर यूज इन आवर डेली लाइफ्स। कुछ हमारे जो है लिस्ट यहाँ पर दिए गए हैं मिनरल्स के, जिनका कि हम लोग अपने डेली लाइफ के यूज़ में करते हैं। जैसे कि यहाँ मिनरल्स है और उनका यूज़ किस में किया जाता है। जैसे क्वार्ट्स का यूज़ हम लोग किस में करते हैं? ये हमारा वॉच बनाने में यूज़ किया जाता है। टाक को हम लोग टैल्कम और फेस पाउडर, जो हम फेस पाउडर अपने फेस के लिए यूज़ करते हैं, उसमें जो है टाक नाम का मिनरल्स पाया जाता है। यह टाक नाम के मिनरल से ये टैल्कम और फेस पाउडर बनता है। ग्रेफाइट से पेंसिल बनती है। बच्चों, जब आप लोग जो है जिस पेंसिल के जिस पार्ट से हम कॉपी में लिखने का काम करते हैं तो वो पार्ट हमारा किससे बनता है? वो ग्रेफाइट से ही बनता है। वो डायमंड से ज्वेलरी बनाई जाती है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। कॉपर, इलेक्ट्रिक वायर्स, जो भी हमारे घरों में वायर यूज़ होता है इलेक्ट्रिक के काम में, उसमें जो है कॉपर ही अंदर धातु यूज़ की जाती है, मेटल यूज़ किया जाता है या मिनरल जो भी होता है। मीका, वेल्डिंग रोड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मीका का यूज़ जो है रोड बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक सामानों को बनाने। सो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर 10 रॉक्स एंड मिनरल्स कंप्लीट हो गया। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं कोशिश करूँगी उसको और इजी वे में आपको समझाने के लिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।